अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूं वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एंड वीकली आईसीटी एनालिसिस के साथ। आपके पसंदीदा पेयर्स को अगले वीक के लिए हम फोरकास्ट करेंगे कि वो क्या करने जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जाहिर है वो एक फोरकास्ट होती है जो प्रीवियस प्राइस बिहेवियर पर होती है और जो मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन होता है उसकी बुनियाद पर की जाती है। इस फोरकास्ट का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी बात करते हैं वो 100% ठीक होने जा रही है या वो 100% ठीक हो सकती है। ये ट्रेड आप लोगों को दिखाई दे रही होगी जो मैंने फ्राइडे को ली थी, और सी एच एफ जे पी वाई पेयर है, 1 टाइम फ्रेम है, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये ट्रेड एक मैंने ली थी जो ऑलमोस्ट अपने टीपी के करीब है। आप में से कोई शख्स, ये मैंने ट्रेड आईसीटी की बुनियाद पे ली थी, आप में से कोई शख्स अगर मुझे ये बता सकेगा कि मैंने ट्रेड क्यों ली थी, तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारक। तो शुरू करते हैं जनाब डॉलर इंडेक्स को। और आप भी इस तरह से कामयाब ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन कब? अगर आपको ट्रेडिंग करना आता होगा। ट्रेड करना सीखें। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। अपने पैसों को बिला वजह हवा में मत उड़ाएं। अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं, इस बिजनेस से पैसे कमाना ही चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सीख कर ट्रेडिंग करें। और अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप मुझसे ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आजकल दी कैम्बिस्ट एकेडमी ने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स और आईसीटी कोर्सेज में डिस्काउंट ऑफर कर रखी है। अगर आप वो डिस्काउंट ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो अभी ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, +923106900125। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर से रब्ता कर रहे हैं तो 031069000125 कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप रब्ता करके अपने कोर्सेज की मालूमात भी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं हम डॉलर इंडेक्स से। आप लोगों को याद होगा मैं पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी दफ़ा से, इवन लास्ट वीक भी जब मैं एनालाइज कर रहा था, उस वक्त ये थर्ड कैंडल बन रही थी। आई मीन शायद ये कौन सा दिन था, वेंसडे। वेंसडे जो मैंने ट्रेडर रियाज वाले चैनल पर एनालिसिस किया था, मैंने उस दिन आप लोगों से ये कैंडल बन रही थी, और ईद का मेरा ख्याल दूसरा दिन था शायद या तीसरा दिन था, मुझे याद नहीं है। उस दिन मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि भाई मैं इसमें बाय ही देख रहा हूँ। हालांकि 3 मुसलसल कैंडल्स डेली की सेल बन चुकी थी, उसके बावजूद मैं बाय में बैठा हुआ था। और इसकी वजह क्यों, क्या है इसकी वजह? यही है भाई कि मुझे चार्ट से बातें करना आता है, मुझे कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर देखना आता है, मुझे कैंडल स्टिक से बातें करना आता है, जो कि आपको भी सीखना चाहिए। ठीक है। ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज जो है वो ज़्यादा अरसा काम नहीं करती हैं भाई। इन द एंड आपको खुद ट्रेडिंग सीखना ही पड़ता है। सिग्नल सर्विसेज आपको अमीर नहीं कर सकती। अगर अमीर कर सकती होती तो वो खुद अमीर हो जाते जो सिग्नल सर्विस बेचते हैं। इतनी सी सेंस तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। खैर एनीवे, तो अभी भी प्राइस जो है इज गोइंग अप और ऊपर ही जा रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में मेरा जो बायस है वो लॉन्ग है, तो लिहाजा यूरो यूएसडी में मैं सेल देखूंगा। पहली अटेम्प्ट यहाँ तक के लिए लो आएगी प्राइस, दूसरा इस लो तक के लिए प्राइस नीचे आएगी। जीबीपी यूएसडी में भी मैं सेल ही देखूंगा। इस फेयर वैल्यू गैप से मैं सेल फाइंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी मैं सेल ही देखूंगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस इज रीचिंग दिस लो। ये फेयर वैल्यू गैप जो है प्राइस को बाय नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो बाय है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को नीचे आना ही है। न्यूजीलैंड डॉलर में भी लाइक, एक सेकेंड, न्यूजीलैंड डॉलर भी इस लो तक नीचे आ रहा है। उसके बाद देखेंगे वो इस लो और इस लो कहाँ तक नीचे जा सकता है, ये बाद की बात है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस हर लो के पास पहुंचती है तो वहां उसका क्या बिहेवियर होता है, इट डज मैटर ए लॉट। आपको यह देखना होता है कि प्राइस का किसी लो या किसी हाई के पास क्या बिहेवियर है, क्या रिएक्शन है, उसके बाद आप फैसला करते हैं। यूएसडी सीएचएफ को भी डॉलर इंडेक्स के साथ, ये मैंने क्या किया हुआ है,
डॉलर इंडेक्स के साथ इसको भी ऊपर ही जाना है और इसका हाई जो ये हाई स्विंग हाई जो है, या आप इसको लोअर हाई कह सकते हैं डाउन ट्रेंड में, तो ये उसका टीपी है। प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स को अच्छी तरह पता है कि ये जो लो है अब ये प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। और जो आईसीटी ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है जहां से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। क्या इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के आने के चांसेस हैं या नहीं हैं? मुझे आंसर करिएगा प्लीज। US 30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। US 30 में मैंने पता नहीं क्या किया हुआ है मैंने, बट आपको ये जरूर बताया होगा कि प्राइस जो है वो इस हाई तक जाना चाहती है। ओके ग्रेट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि US 30 को इस फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। और अगर मुझसे पूछें तो मेरी नज़र में अभी तक मैंने जितने पेयर्स को एनालाइज किया उसमें US 30 इस वक्त दी बेस्ट ट्रेडिंग के लिए पेयर मुझे लगा, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। प्राइस जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप से उसको ऊपर चले जाना चाहिए। अगर ना गई तो फिर हम देखेंगे कि प्राइस का इस फेयर वैल्यू गैप में कैसा बिहेवियर है। ये काइंड ऑफ बीपीआर प्राइस ने यहाँ पर बनाया है, तो लिहाजा मैं इस फेयर वैल्यू गैप से बाय तो नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि प्राइस ने इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो इस जगह पर यानी डेली टाइम फ्रेम में मुझे समझ नहीं आ रही है कि प्राइस में को मैं बाय करूं या सेल करूं। मुझे वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम में देखें प्राइस जो है वो क्लियर अप ट्रेंड में है। ये ई-मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स की बात हो रही है। प्राइस क्लियर अप ट्रेंड में है और प्राइस ने ये एक ज़बरदस्त हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप बनाया है। अगर हमें इस फेयर वैल्यू गैप से बाय मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। ये 19180 से लेके 19908 यूएस डॉलर्स के दरमियान है। लेकिन परेशानी की बात पता क्या है कि ये जो तीसरी कैंडल है ये एक अच्छी कैंडल नहीं है। तो ये ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर जो है वो हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने थोड़ा ज्यादा बड़ा पुल बैक ले ले। तो है ट्रेंड फिलहाल इसका अप ही है। ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं जनाब, किसकी तरफ चलें, किस पेयर की तरफ चलें? यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी जेपीवाई जो है वो क्लियरली इस हाई को टक्कर मारने जा रहा है। बाय करनी है, डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, 4H के फेयर वैल्यू गैप से भी बाय किया जा सकता है। अगर आपको इस 4H के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस नजर आती है तो आपको यहाँ से भी बाय करना चाहिए। फिलहाल सेल की कोई सूरत हाल नहीं है। ठीक है। और अब हम चलते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि द केमिस्ट अकेडमी ने कोर्सेज पर प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स और आईसीटी कोर्स पर डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। अगर आप ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो अभी दी कैम्ब्रिज अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा और ऊपर टॉप पे लिखा हुआ भी है 031069000125। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो +923106900125। और एक बात बताता चलूँ कि ये व्हाट्सएप नंबर है, बराए मेहरबानी इस पर कॉल मत किया करें क्योंकि इतनी कॉल्स सुनना मुमकिन नहीं होता है। तो इस डिस्काउंट ऑफर से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं और सीख कर ट्रेडिंग करें। गोल्ड में जनाब मैं आपको काफ़ी दिनों से एक बात अर्ज़ कर रहा था, और जब ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल जो कि थर्सडे की कैंडल है, जब ये बनी तो मुझे लोगों ने बहुत बातें की व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप भर गया। क्या आप कह रहे थे इस हाई के पास से ये नीचे गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मैंने पहली बात तो ये कि ये नहीं कहा था कि इस हाई के पास से गोल्ड नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा था इस हाई के पास जाकर गोल्ड का बिहेवियर देखेंगे और एक्सपेक्टेडली गोल्ड यहाँ से सेल चला जाएगा, उसको सेल चला जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमने प्राइस का बिहेवियर जरूर देखना होता है। अब आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने तो मुझसे पेड आईसीटी का कोर्स किया हुआ उनको पता है कि ये प्राइस ने स्वीप किया है। दिस इज आल्सो ए स्वीप। ये प्रीवियस हाई को प्राइस ने स्वीप किया है। अब डेफिनेटली प्राइस जो है वो इस लो तक तो लाजमी जाएगी, और लेकिन मैं ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इज रीचिंग दिस लो, क्योंकि मैं कब से आपको कहे चला जा रहा हूँ कि प्राइस जो है उसको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। इतनी सारी बाय कैंडल्स बनने के बावजूद अगर आप मेरे मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने मेरा प्रीवियस वीक का एनालिसिस भी देखा था और आपने मेरी लाइव जो
सेशन था आप लोगों के साथ वेंसडे का और थर्सडे का, अगर आप लोगों ने वो भी देखा था तो मैंने उसमें भी आप लोगों से अर्ज किया था कि मैं गोल्ड को सेल देख रहा हूँ, गोल्ड में मुझे बाय की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। तो इवेंचुअली हुआ क्या, हुआ यही कि लोगों ने मुझे बातें तो की कि इतना ऊपर चला गया, आप सेल कह रहे थे, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो भाई देखो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब प्राइस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंचती है वहां प्राइस का बिहेवियर देखा करें। अगर प्राइस आपको यहाँ पर कोई बिहेवियर, कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं दे रही है तो आप यहाँ पर सेल तो नहीं करोगे ना। जब उसने ये रिएक्शन दिया क्या कि प्रीवियस डे के हाई को स्वीप किया, तब आप सेल कर सकते थे। एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इसके बाद ऊपर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, इस पूरे दिन में आपको ट्रेड नहीं करनी थी। वेरी नेक्स्ट डे आपको इसके हाई के पास जाकर देखना था कि प्राइस ने क्या किया, तब आप सेल ले सकते थे। फिलहाल गोल्ड इज डाउन। मेरे पास जैसे कि पहले भी बाय की कोई रीज़न नहीं थी, अभी भी मेरे पास बाय की कोई रीज़न नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिर जाएगी। ये जो 4 एज का फेयर वैल्यू गैप है, एटलीस्ट ये आप लो आपका टीपी नंबर 1 है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब आली। क्रूड ऑयल में हमने ये पता नहीं क्या किया है, जो भी किया है हम इसको बंद करते हैं और हम ये देखते हैं कि डेली में, जी डेली में क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल को इस फेयर वैल्यू गैप से बाय देनी चाहिए। क्रूड ऑयल को इस फेयर वैल्यू गैप से हर हाल में बाय देनी चाहिए। अगर क्रूड ऑयल इस फेयर वैल्यू गैप से बाय नहीं देता है और हाई तक इस हाई तक पहुंचने से पहले अगर क्रूड ऑयल सेल का कोई फेयर वैल्यू गैप बना देता है तो फिर हम बाय को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम बाय करेंगे। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बीटीसी आखिरकार आ गया पहाड़ के नीचे। कब से हम आप लोगों से ये अर्ज कर रहे थे कि बीटीसी, अच्छा, ये वो वीक है जब मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ऊपर चली जाएगी। लेकिन प्राइस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि प्राइस को कोई भी चीज़ नीचे आने से नहीं रोक सकती। क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल नहीं है, बीटीसी, बीटीसी 56,000 डॉलर्स तक नीचे आ रहा है, आ ही रहा है। इसमें बाय करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें प्लीज। ये 56,000 तक नीचे आना चाहता है। लाइकवाइज मैंने आपसे अर्ज किया था कि हो सकता है कि ये हाई जो है इथीरियम का, ये प्राइस को वापस ऊपर धकेल दे। इथीरियम जोर तो बहुत लगा रहा है, लेकिन आप ये बिहेवियर देख रहे हैं प्राइस का, ये बिहेवियर देख रहे हैं कि प्राइस में बायर्स कंट्रोल हासिल कर ही नहीं पा रहे। तो ये भी एक बड़ी सी कैंडल आपको बनाता हुआ दिखाई देगा और इस लो तक चला जाएगा। तो इथीरियम भी मेरे पास जो है वो मुझे नीचे ही आता दिखाई दे रहा है। सोलाना की तरफ हम चलते हैं जनाब। सोलाना में भी अभी फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है। ये लो जो है वो टीपी नंबर 1 है। BNB USDT की तरफ चलते हैं। इसमें भी फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है। लुकिंग इनटू द वीकली टाइम फ्रेम, ये लो हमारा टीपी नंबर 1 है। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में हमने पहले आपसे पता नहीं क्या अर्ज किया था, लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें कुछ समझ आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम देखें कितना ज्यादा मैस हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं वीकली में जाता हूँ तो मुझे कितनी प्यारी पिक्चर दिखाई देती है। और वो पिक्चर क्या कह रही है, वो पिक्चर कह रही है कि ये फेयर वैल्यू गैप, इसको हम डिलीट करते हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये प्राइस को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपने देखा कि इस कैंडल ने जब ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली तो अगली कैंडल को एक हेल्दी बॉडी वाली कैंडल बनना चाहिए था। ऐसे करके क्यों नहीं बनी? एक हेल्दी बॉडी वाली कैंडल अगर नहीं बनी तो हर हाल में सिल्वर नीचे आ रहा है भाई। सिल्वर में सेल करेंगे एटलीस्ट इस लो तक के लिए। जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी फिर देखेंगे कि क्या हमने फैसला करना है। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुभानी साहब। सुभानी साहब, नेचुरल गैस डेली में पहले जाकर देखेंगे कि क्या हमें कुछ समझ आ रही है। डेली में जी बिल्कुल प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिर चुकी। बस उम्मीद है कि प्राइस का ये लो टीपी नंबर 1 है। नेचुरल गैस भी सुभानी साहब मुझे तो फिलहाल नीचे ही आती दिखाई दे रही है। जब तक बाय में कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा, मैं बाय की सजेशन आपको नहीं दे सकता।
क्या बात है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है जनाब वो इस हाई से, इस फेयर वैल्यू गैप से और इस हाई से मैक्सिमम आपको बाय ही मिलना चाहिए। अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ भी जाए तो इस हाई के पास पास आप बाय फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉप डाउन टू 4 एज टाइम फ्रेम, और 4 एज टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है 4 एज टाइम फ्रेम का। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आपको दिखाई दे तो आप यहाँ से दोबारा बाय कर सकते हैं। परेशान नहीं होना, प्राइस नीचे नहीं आ रही है, सेल में नहीं जाएगी। ओके, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में डेली में आप ये देखें कि प्राइस ने अभी अभी ये हाई जो है वो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यही हाई जो है वो प्राइस का सपोर्ट होने जा रहा है 23341 के आसपास। अगर आपको प्राइस कहीं थोड़ा सा नीचे आती हुई दिखाई भी दे तो ये ज़बरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्राइस को। तो निफ्टी 50 भी मेरी नज़र में बाय ही है। जाते जाते मैं आप लोगों से फिर ये बात करता चलूँ कि देखें, ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस। अगर आप इसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए बाय कब करना है, सेल कब करना है, कौन सा दिन ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन है और किस दिन हमें ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। ये सारी बातें जब तक आपको नहीं पता होंगी आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो द कैम्ब्रिज अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो ऊपर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो मिलते हैं आप लोगों से जनाब बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर आप लोगों के फेवरेट पेयर्स के एनालिसिस के साथ, मार्केट फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ, क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ या स्टॉक मार्केट एनालिसिस के साथ, और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।